हाँ तो भैया कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे ऋषि मुनियों से जिन्होंने करी घोर तपस्या, जिसके बाद मिले उन्हें बहुत सारे अस्त्र, जैसे कि अग्नि अस्त्र, जल अस्त्र और पवन अस्त्र। अरे अरे ये वाला अस्त्र नहीं रे, वायु वाला। अच्छा। लेकिन भाई लोग तभी निकलता है इन सारे अस्त्रों का बाप, जो कि है कौन सी रमेश शास्त्र। कौन सी रमेश शास्त्र देखने के लिए आओ। अरे नहीं नहीं, जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र। और सदियों से कुछ लोग इस ब्रह्मास्त्र की रक्षा करते आ रहे थे ताकि 2022 में अयान मुखर्जी उस पर मूवी बना सके। तो भैया अब आ चुका है 2022 और हमें दिखाते मूवी का हीरो, जो कि है जोगिंदर का फैन। जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर। तो इस मूवी के हीरो है हमारे रणबीर कपूर, जिनके हाथ में मिलता है फूल और जिसकी वजह से आने लगते हैं उनको विजन, और विजन में दिखते हैं उनको शाहरुख खान, जो है एक साइंटिस्ट और उनका नाम है मैं मोहन। आप कौन? असल में शाहरुख भैया के पास है एक ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा और ये दोनों पंटर लोग वही लेने आए हैं, तभी ऐसे गुस्से वाला मुंह बना के दिखा रहे हैं अपना मुखड़ा। लेकिन शाहरुख भैया दिखाते हैं चालाकी और ब्रह्मास्त्र का शेप चेंज करके उसे फेंक देते हैं कमरे के अंदर और बातों बातों में पहन लेते हैं एक पायल जैसा अस्त्र और बन जाते हैं बंदर। बजाओ मेरे बंदर के नाम पे ताली। और फिर स्टार्ट होता है एक खतरनाक सा एक्शन। और फिर इस खतरनाक से एक्शन के बाद शाहरुख भैया भाग जाते। अरे शाहरुख सर भागना था तो पहले ही भाग जाते, ऑडियंस का टाइम और स्पेशल इफेक्ट का पैसा बच जाता। इंडिया चलते। लेकिन थोड़ी देर बाद ही शाहरुख भैया आ जाते हैं वापस। मैं भी शायद उनको आ रही हूँ टट्टी, लेकिन तभी एंट्री लेती है देसी स्कारलेट विच, जो शाहरुख खान को बना लेती है बंदी और फिर शाहरुख भैया से ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा भी छीन लेती है। वैसे इन दीदी का नाम इसमें बहुत ही गजब है। दीदी बताना। वाह दीदी क्या नाम है, जैसे बॉलीवुड का सॉन्ग। फिर सीन होता है चेंज, रणवीर भैया का टूट जाता है विजन। फिर दिखाते हैं मूवी की हीरोइन, जो कि है आलिया भट्ट, जिन पे रुक जाते हैं रणवीर भैया के नयन। पर एक मिनट, ये कौन सी पूजा चल रही है मंदिर में? ओह गॉड, एक बार दिला दे। खैर कुछ भी हो, फिर इसके बाद आता है एक गाना। फिर गाना खत्म होने के बाद हमें पता चलता है रणवीर भैया है एक डीजे वाले बाबू। तभी उनको दिखती है वही मंदिर वाली लड़की और सब कुछ छोड़ के उसके पीछे भाग लेते हैं, क्योंकि तड़पी है ऐसी। और उसके बाद आता है इस सदी का सबसे बड़ा सवाल। कौन हो तुम? क्या हो तुम? ये तो क्रिस गेल है, 6 महीने से फेयर लवली लगा के गोरा बन गया है। अबे कैसा सवाल है ये? और इसी वक्त आलिया भट्ट को पता चलता है एक राज, यानी कि रणवीर भैया का नाम। शिवा। इसके आगे एक शब्द मत बोलना। अरे नहीं सुनाऊंगा, मूवी के 35 मिनट तो ये शिवा शिवा बोल के खा गई थी। फिर इसके बाद रणवीर भैया आलिया को इनवाइट करते हैं एक बर्थडे पार्टी में। ए तू चलेगी मेरी पार्टी में, मौज करेंगे हम साइड में। एंड आलिया भी लाइक, लगता है जाएंगे तो मजा आएगा। फिर ये लोग बर्थडे पार्टी में पहुंचते हैं, बर्थडे मनाते हैं और उसके बाद एक कमरे में चले जाते हैं। अबे भाई 1 घंटे पहले मिले और रूम में भी पहुंच गए। बहुत तेज हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों कर पाते कुछ काम उल्टा पुल्टा, रणबीर भैया को फिर से पड़ने लगता है विजन वाला दोहरा और हमें दिखाते हैं शाहरुख खान, जिनको इन पंटरों ने 7 दिन से कर रखा है परेशान। क्या कोई बताएगा कि ये लोग 7 दिन से कर क्या रहे थे? अपनी मैया की हमसे कहा है? लेकिन हमें पता चलता है कि ये लड़की शाहरुख खान को हिप्नोटाइज करके पता लगाना चाहती है कि ब्रह्मास्त्र के बाकी 2 टुकड़े कहाँ हैं। एक का तो पता चल जाता है कि बनारस में है अनीश शेट्टी, जो कि है आर्टिस्ट, लेकिन दूसरे का पता चल पाता है जो कि है गुरुजी। उससे पहले शाहरुख खान भैया कर लेते हैं सुसाइड और ये सब कुछ रणवीर भैया पता नहीं कैसे देख रहे थे। बट आलिया दीदी वांट्स टू हेल्प रणवीर भैया। ओ मेरे प्यार क्या हुआ तुझे यार? एंड रणवीर भैया भी लाइक, कहाँ से लाएंगे प्यार? रणवीर भैया की जैसे ही खुलती है आंख, वो पहुंच जाते हैं आलिया के पास, क्योंकि रात का अधूरा रह गया था ना काम। लेकिन वहाँ उन्हें पता चलता है कि वो जो भी विजन में देखते हैं वो सब कुछ है सच। देन वो डिसाइड करते हैं कि वो काशी जाके अनीश शेट्टी को इन 3 पंटरों से बचाएंगे। और आलिया मैम कुछ कहना चाहोगे? मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। ये देखो दीदी 2 दिन में 2 घंटे भी ढंग से नहीं मिली है और ट्रिप पे जाने के लिए तैयार हो गई। तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन ये लोग जाते तो अनीश शेट्टी को बचाने, लेकिन दोनों डिसाइड करते हैं जान तो बाद में बचाएंगे, पहले गाना गा लेते हैं। बिगड़ गया मेरा लड़का है दिया, जूते मार के तुझको घर से निकालूं। लेकिन इन सब के बीच हमको पता चलता है कि रणवीर भैया के पास है सुपर पावर कि वो आग से जलते नहीं है। कुछ रिश्ता है मेरा आग से, आग मुझे जलाती नहीं। बस इसी बात पे आलिया दीदी फैल जाती है। ये बात मुझसे छुपाई क्यों? हो कौन तुम और कितने राज है तुम्हारे? क्या दीदी तुम उसके साथ अकेले कमरे में चली गई और इसके साथ ट्रिप में आके रोमांस भी कर रही हो और अब पूछ रही हो कौन तुम? दीदी तुम्हारा ना कोई स्क्रू ढीला है। लेकिन इन सब के बीच ये तीनों पंटर लोग भी वाराणसी पहुंच गए थे, जिन्हें देखने के बाद इन दोनों को समझ में आता है वो तेरी हम तो किसी और को बचाने आए थे।
देखो वैसे तो आए थे ये दोनों अनीश भैया को बचाने, लेकिन उल्टा इनको बचाने के लिए अनीश भैया को गोली खानी पड़ती है। वाह बेटा वाह। लेकिन किसी तरह अनीश भैया जाते हैं बच और यूज करते हैं अपना नंदी अस्त्र, और किसी तरह ये लोग इन 3 पंटरों से बच के निकलने में कामयाब हो जाते हैं और निकल पड़ते हैं हिमाचल की तरफ, क्योंकि वहाँ पे मिलेंगे गुरुजी। आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। अरे तू नहीं रे, दूसरे वाले। फिर थोड़ी देर बाद ये लोग रुकते हैं करने को विश्राम, जहाँ पे रणबीर भैया अनीश भैया से पूछते हैं सवाल। ऐसा कोई अस्त्र है जो पिज्जा जैसा? फिर से वो पिज्जा जैसा? पिज्जा। भाई स्टार किड से क्या उम्मीद कर सकते हो। लेकिन फिर अनीश भैया इनको बताते हैं ब्रह्मास्त्र के बारे में और साथ ही साथ दिखाते हैं उन्हें ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा। लेकिन तभी पड़ने लगता है रणबीर भैया को दौरा और इन लोगों को पता चलता है कि पंटर गैंग आ चुकी है करने को लफड़ा। और फिर अनीश भैया आलिया को ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा देके इन दोनों को भेज देते हैं और खुद रुक जाते हैं पंटर लोगों का सामना करने के लिए। मुझे भी समझ में नहीं आया, अनीश भैया तुम्हारे पास कार थी और उनके पास ट्रक, आराम से निकल जाते यार। फिर अनीश भैया यूज करते हैं नंदी अस्त्र टू स्टॉप दैट ट्रक, लेकिन इससे पहले अनीश भैया कर पाते पंटर लोगों को ढेर। पंटर लोग बंदूक से कर देते हैं अनीश भैया की बॉडी में बहुत सारे छेद, और ट्रक के साथ साथ अनीश भैया के नाम के आगे भी लग जाता है लेट। और वहीं दूसरी तरफ ये 2 हंसों का जोड़ा है जिन्हें पहुंचना है गुरुजी के पास जल्दी से जल्दी, लेकिन तीसरा पंटर इन्हें देख लेता है और वो उनके पीछे ऐसे पड़ जाता है जैसे चूहे के पीछे बिल्ली। इतनी सारी जद्दोजहद के बाद ये 2 हंसों का जोड़ा किसी तरह इस पंटर को कार समेत खाई से गिरा देता है और ये दोनों फिर से अबे इतनी जल्दी चालू हो गए। शर्म करो शर्म। लेकिन अभी पंटर है जिंदा। इससे पहले कि वो कर पाता आलिया दीदी पर हमला, रणबीर भैया यूज करते हैं अपनी सुपर पावर और उसको ऐसा रोस्ट करते हैं जैसे यूट्यूब पर टिकटॉक किया। इसके बाद रणबीर भैया हो जाते हैं बेहोश और कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहां हमें दिखाते हैं कि जब रणबीर था छोटा बच्चा तब अचानक से उसके घर में लग जाती है आग, उसकी माँ जल के हो जाती है खाक, लेकिन रणबीर भैया बच जाते हैं और हाँ एक शंख भी जिसका बाद में खुलेगा राज। फिर रणबीर भैया को आ जाता है होश, उनको दिखते हैं सामने अमित जी जो कि हैं ब्रह्मांड के गुरुजी और वो देते हैं रणबीर भैया को ऑफर, हमको ज्वाइन कर लो, मिल के मिर्जापुर चलाएंगे। लेकिन हमारे रणबीर भैया कर देते हैं डिनाई, ये मेरे को नहीं करना है ज्वाइन। फिर अमित जी रणबीर भैया को करते हैं ब्लैकमेल। तुम हमसे इसलिए जुड़े हो क्योंकि तुम्हारे माता पिता हमसे जुड़े थे, अगर आज तुम यहाँ से चले गए तो उनके बारे में तुम कुछ नहीं जान पाओगे। और इसके बाद रणबीर भैया बी लाइक चीटिंग करता है, तू हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। कोई ऑप्शन न होने के कारण रणबीर भैया को रुकना पड़ जाता है। आलिया दीदी रणबीर भैया का सामान लेने चली जाती है और रणबीर भैया की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। गरुड़ द्वार, नाग शक्ति, मेहनत कश, हरिशाला, सुनहरी पितृदेव संरक्षणम, प्रकाशित भव। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी रणबीर भैया की शक्तियाँ बाहर ही नहीं आ रही थी। देन गुरुजी उनको एक राज बताते हैं शक्तियों को बाहर लाने के लिए। अपना बटन ढूंढ। बटन को ढूंढो, रुको बाथरूम होके आता हूँ। A few moments later. भैया मेरा तो मिल गया, रणबीर भैया अपना ढूंढ लेना। अरे भाई मिलेगा कैसे नहीं, 24 घंटे जो इनके सामने था। थोड़ी देर बाद रणबीर भैया को पता चलता है कि उनका बटन है उनकी ठरक, यानी कि आलिया मैडम, जिसकी वजह से रणबीर भैया बन जाते हैं चारमेंडर से चार्ली जाट और उंगलियों पे नचाने लगते हैं आग। लेकिन ट्रेनिंग करते करते उनको एक दिन मिलता है विचित्र सा प्राणी एंड गुरुजी भी लाइक देश संकट में है। फिर गुरुजी हमको फिर से ले जाते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ वो बताते हैं कि एक था देव जिसने बहुत सारे अस्त्रों पे काबू कर लिया था और लोग उसे बुलाते थे अग्नि देव क्योंकि उसके शरीर में अग्नि थी बहुत तेज। फिर उसने अपने ही लोगों को हरा के ब्रह्मास्त्र पे कब्जा करके उसे एक्टिवेट कर दिया। लेकिन तभी कहानी में एंट्री लेती है अमृता, जो देव को हराती है ब्रह्मास्त्र के 3 स्लाइसिस करके, 1 स्लाइसिस अपने पास रख लेती है और 2 स्लाइसिस गुरुजी को हैंड ओवर कर देती है। और साथ ही साथ हमें पता चलता है कि देव और अमृता में थे नाजायज संबंध और उस संबंध के कारण रणबीर भैया पैदा हुए। तभी रणबीर भैया के अंदर इतनी ठरक भरी पड़ी है। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। फिर ये लोग देखते हैं कि पंटर लोगों ने गांव वालों को हिप्नोटाइज करके बना लिया है उनको सेना, जिनका टारगेट था 7 दिन में ब्रह्मास्त्र को लेना। निम्डा Dozras tell me har tabush crack oikinim bomla mohino zuko hakwe। बेसिकली पंटर लोगों का एजेंडा था आश्रम को ढूंढना जिससे उन्हें ब्रह्मास्त्र मिल जाए और इसमें मदद करते हैं रणबीर भैया। ये अग्नि स्टोन पहन के वो अपनी लाइव लोकेशन रिवील कर देते हैं।
देन ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग खाली कर देंगे ये प्लेस, वरना ये सारे पंटर लोग आके कर देंगे पिछवाड़े में छेद। लेकिन आलिया दीदी भी आ चुकी हैं वापस और लेके आई हैं उसकी माँ की निशानी, यानी कि ये शंख, जिसपे रणबीर भैया का खून डलते ही बन जाता है तीसरा स्लाइस ऑफ ब्रह्मास्त्र। इसके बाद एक एक करके सब लोग आश्रम छोड़ के जाने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग रह जाते हैं क्योंकि इन दोनों ने फिर से अपनी आशिकी चालू कर दी। बस यही टाइम वेस्ट करने की वजह से आ जाती है पंटर लोगों की सेना और सबको ठोक पीट के बना लेती है सबको बंदी। और अमिताभ बच्चन भी लाइक, अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। इसके बाद रणबीर भैया डिसाइड करते हैं कि वो सुधारेंगे अपनी गलती और वो पहुंच जाते हैं पंटर लोगों के पास और साथ में लाते हैं अपना अग्नि एक्टिवेट करने वाला बटन। और उसके बाद खतरनाक शक्तियों वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है और हमारी आलिया मैडम चिपक रही हैं। अरे ओ मैडम ऐसे मत चिपको, कहीं पैंट के अंदर वाला बटन एक्टिवेट ना हो जाए। कंट्रोल। भाई सच में इस बंदी से एक काम नहीं हुआ, इसे बस छोटा सा काम बोला था, चिंगारी को बुझने मत देना। इससे वो भी नहीं हुआ। इवन लास्ट के फाइट में ये छोटे बच्चे को पीठ में चाकू लगा था, इसने उसे छोड़ दिया, खाई में गिरने दिया। अबे गिरने तो मत देती, क्या पता अस्पताल ले जाके बच जाता। सही मायनों में इसे ही कहते हैं एक कैरेक्टर के ऊपर पैसा बर्बाद। और आखिर में इतनी पावर यूज करने के बाद भी, एक्शन कॉपी करने के बाद भी, अमिताभ बच्चन का यूज करने के बाद भी ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़े पंटर के हाथ में लगी जाते हैं और वो उसको एक्टिवेट कर देती है और खुद टपक जाती है। भला टली। नाउ ब्रह्मास्त्र इज ऑन पीक और वो बर्बाद करने लगता है हर एक चीज, लेकिन इन दोनों की आशिकी अभी भी चालू है। मरने के बाद उस पार ढूंढ लेना मुझे। अबे थोड़ी देर के लिए तो कंट्रोल कर लो। वो नहीं हो पाएगा। लेकिन इससे पहले ब्रह्मास्त्र कर पाता सब कुछ खत्म, रणबीर भैया लगा देते हैं पूरा जोर और जतन। आलिया दीदी भी हेल्प करती हैं दबा के उनके मर्दाना स्तन। रणबीर भैया भी लाइक, मजा आया। और आफ्टर यूजिंग द पावर ऑफ ठरक, रणबीर भैया फाइनली कंट्रोल कर लेते हैं ब्रह्मास्त्र को। सब कुछ करने से तहस नहस। कहानी का यहाँ हो जाता है दी एंड। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाते हैं ब्रह्मास्त्र के जुड़ने की वजह से रणबीर के पप्पा यानी देव भाई भी हो चुके हैं आजाद। इसके लिए आपको सेकंड पार्ट का वेट करना पड़ेगा यार। तो भैया अगर ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हो तो कमेंट में लिख के जरूर बताना, और ज्यादा पसंद आ गया तो इंस्टा पे आके फॉलो कर लेना। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।